हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंडल का काम कैसे रीडिस्कवर हुआ एंड मेंडल के सक्सेस के पीछे कौन कौन से रीजन थे। ओके, so before starting the video, I would like to tell you that please to like, share, comment and subscribe my channel and don't forget to click the bell button for more updates. Okay, so let's start. तो आइए जानते हैं कि मेंडल का काम कैसे रीडिस्कवर हुआ। ओके, देखो, मेंडल डाइड इन 1884। मेंडल का 1884 में डेथ हो चुका था, लेकिन उसके काम का रीडिस्कवर कब हुआ? दैट इज 1900। ओके, बाय 3 साइंटिस्ट। वो कौन कौन थे? हुगो द व्रीज फ्रॉम हॉलैंड, कर्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी एंड एरिंच वॉन चार्माक फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ओके, तो वो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे ऑन हेरिडिटी इन प्लांट्स। जब वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे तब कॉरेंस ने ये जो मेंडल का जो लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में उन्होंने फिर से कहा। एंड मेंडल के काम का रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने ये जो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो लॉ थे इसको नाम दे दिया, दैट इज मेंडल्स लॉ। ओके, एंड बेटसन फाउंड दैट मेंडल्स लॉज अप्लाई टू एनिमल्स एज वेल। मेंडल का जो लॉज थे वो एनिमल के ऊपर भी अप्लाई होते थे। ओके, अब जानते हैं कि मेंडल के सक्सेस के पीछे कौन कौन से रीजन थे। फर्स्ट, दैट इज मेथड ऑफ वर्किंग। उन्होंने जो मेथड चूज किए थे वो मेथड उसके फेवर में था। एंड एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट्स, तो उन्होंने जो पी प्लांट सिलेक्ट किए थे वो भी उसके फेवर में था। ओके, अब जानते हैं कि मेंडल का मेथड ऑफ वर्किंग क्या थे। देखो, मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। उन्होंने एट ए टाइम वन कैरेक्टर ही यूज किया, ओके, और स्टडी किया। और अर्लियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने होल ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया। ओके, एंड मेंडल ने अप टू द सेकेंड एंड थर्ड जनरेशंस तक एक्सपेरिमेंट्स किया। एंड ही मेंटेन द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज्ड देम केयरफुली। उन्होंने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया ठीक से एंड उसको केयरफुली एनालाइज भी किया। क्रॉस ब्रीडिंग वाज डन बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ प्योर लाइन्स। तो प्योर लाइन्स क्या है? देखो, प्योर लाइन्स जो है वो है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन ये क्या है? देखो, ये टॉल प्लांट के जीन है और ये 2 एलील है, कैपिटल टी, और ये ड्वार्फ प्लांट के जीन है और उसमें 2 एलील है, स्मॉल टी। तो ये हो गया होमोजाइगस कंडीशन। ओके, और हेट्रोजाइगस कंडीशन हम किसको कहेंगे? मान लो यहाँ से गैमेट आया कैपिटल टी और यहाँ से गैमेट आया स्मॉल टी। ये दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे तब प्रोड्यूस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी टॉल है, लेकिन इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, तो उन्होंने जो क्रॉस ब्रीडिंग किया, उन्होंने उसमें जो पेरेंट प्लांट्स लिया वो सब होमोजाइगस कंडीशन में थे और प्योर प्लांट्स थे। ओके, प्योर लाइन प्लांट्स थे। एंड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट डील्ड विद अ लार्ज सैंपल साइज। तो उन्होंने जो सैंपल यूज किया उसके साइज भी लार्ज थे। ओके, अब जानते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट। पी प्लांट सिलेक्ट करने से उसको कौन कौन से एडवांटेजेस मिले। देखो, पी प्लांट जो थे वो एनुअल प्लांट थे एंड बिकॉज ऑफ शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से मेंडल वाज एबल टू स्टडी सेवरल जनरेशंस ऑफ द प्लांट विद इन अ शॉर्ट पीरियड। कम समय में उन्होंने बहुत सारे जनरेशंस को स्टडी किया क्योंकि पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है। इट्स फ्लावर्स आर कंप्लीट। सो पी प्लांट्स के फ्लावर्स कंप्लीट फ्लावर्स थे एंड सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन उसको हम कहेंगे होमोजाइगस प्लांट। ओके, therefore pure lines of pea plant were available। pure homozygous plants होने की वजह से pure lines available था pea plant में। pea plant has a number of easily detectable contrasting characters। pea plants में
इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। पी प्लांट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन वन जनरेशन, एक ही जनरेशन में वो बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल, देखो मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। ओके, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सैटिवम। ओके, इनिशियली ही कलेक्टेड 34 वेराइटीज। इनिशियली उन्होंने 34 वेराइटीज को कलेक्ट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ओनली 22 वेराइटीज को ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया। मेंडल ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे वो कौन कौन से थे? देखो, लेंथ ऑफ द स्टेम, ये डोमिनेंट फीचर है और ये रिसेसिव फीचर है। लेंथ ऑफ द स्टेम में डोमिनेंट फीचर क्या है? टॉल, एंड रिसेसिव फीचर ड्वार्फ। Flower color, that is purple and white. Position of flower, that is axial and terminal. Color of the cotyledon, that is yellow and green. Shape of the seed, that is round and wrinkled. Shape of pod, that is inflated and constricted. And color of unripe pod, that is green and yellow. तो ये है मेंडल का 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर और कैरेक्टर्स। ओके, अब जानते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके प्रोटोकॉल क्या क्या थे। देखो, सिलेक्टिंग ऑफ प्योर लाइंस और एसरटेनिंग होमोजाइगोसिटी ऑफ पेरेंट प्लांट्स, तो उन्होंने जो पेरेंट प्लांट्स चूज किए थे वो होमोजाइगस प्लांट थे और प्योर प्लांट्स थे। ओके, देखो देन उसने क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन किया। तो हाइब्रिड पी प्लांट्स जो है वो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ टेक्निक यूज किया ताकि खुद से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। वो क्या क्या थे? दैट इज एमस्कुलेशन। एमस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर। ओके, देखो ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, राइट? ये फीमेल पार्ट है जिसको गाइनोशियम कहते हैं। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल, एंड ये ओवरी, और यहाँ से एंथर है। ये मेल पार्ट है जिसको एंड्रोशियम भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्टिग्मा मैच्योर होने से पहले ही उन्होंने एंथर को रिमूव कर दिया। ओके, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जिस फ्लावर से उन्होंने ये एंथर रिमूव किया उस फ्लावर में जब स्टिग्मा मैच्योर हुआ तब उन्होंने पोलेंस को इसमें ट्रांसफर कर दिया। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दैट इज बैगिंग। जो फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं उस फ्लावर्स को उन्होंने पॉलीथीन बैग में ऐसे मुंह के सेपरेट कर दिया। ओके, देन उन्होंने क्या किया, सीड्स कलेक्ट किया। सीड्स वर कलेक्टेड इन मार्क्ड बॉटल्स। बॉटल्स में उन्होंने सीड कलेक्ट किया। तो सीड से तो उन्होंने सीड्स कैरेक्टर जान लिया, लेकिन और दूसरे जो कैरेक्टर्स थे उसको जानने के लिए उन्होंने सीड्स को प्लांट्स में ग्रो किया। उसके बाद उन्होंने पॉट कैरेक्टर, फ्लावर कैरेक्टर, दूसरे जो जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने स्टडी किया। ओके, देन उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस भी किया। रेसिप्रोकल क्रॉस दैट मीन्स, अगर हम सिंप्लीफाइड वे में बताएं, दैट इज जो प्लांट उन्होंने एज अ मेल प्लांट यूज किया वही प्लांट को उन्होंने एज ए फीमेल प्लांट यूज किया, लेकिन उसके बाद भी कोई भी रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं दिखा। ओके, नेक्स्ट असाइनिंग द सिंबल्स, वो क्या है? देखो, उन्होंने जो पेरेंट प्लांट यूज किया, ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। इस दोनों प्लांट को उन्होंने क्रॉस किया। तो ये जो पेरेंटल प्लांट उन्होंने यूज किया उसको उन्होंने नाम दिया पेरेंटल जेनरेशन। पेरेंटल जेनरेशन और पी जेनरेशन। ओके, तो यहाँ से गैमेट आया कैपिटल टी और यहाँ से आया स्मॉल टी। तो ये दोनों को जब क्रॉस किया तब प्रोड्यूस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी टॉल है। ओके, तो ये जो प्रोजेनी आया इसको उन्होंने नाम दिया फर्स्ट फिलियल जेनरेशन और F1। तो F1 जेनरेशन में जो प्रोजेनी आया उसको उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग किया फिर से। ओके, देन नेक्स्ट जेनरेशन में क्या आया,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ उसको उन्होंने नाम दिया F2 और सेकेंड फिलियल जनरेशन। ओके, और उन्होंने F3 F4 जनरेशन तक भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया। तो ये था आज के वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।